अब दूसरी लाइन का इक्वेशन ढूंढते हैं। दूसरी लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस रूट टू इंटू एक्स। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई y के साथ करता हूं तो ये y के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर उसको राइट में लेके जाता हूं तो इक्वेशन क्या बनेगा, x माइनस इन ब्रैकेट 1 प्लस रूट टू वाई इज इक्वल टू 0। यह आपका इक्वेशन u इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 0, कंबाइंड इक्वेशन क्या होगा, uv इज इक्वल टू 0। सो इसलिए दोनों लेफ्ट हैंड साइड को मैं मल्टीप्लाई करता हूं, क्या होगा इक्वेशन 1 प्लस रूट टू इंटू एक्स माइनस वाई इंटू क्या होगा ये x माइनस 1 प्लस रूट टू इंटू वाई इज इक्वल टू 0। 1 प्लस रूट टू एक्स इंटू एक्स, ये 1 प्लस रूट टू एक्स स्क्वेयर माइनस x इंटू वाई माइनस एक्स वाई, 1 प्लस रूट टू एक्स 1 प्लस रूट टू वाई क्या होगा, ये माइनस इन ब्रैकेट 1 प्लस रूट टू का होल स्क्वायर एक्स वाई। तो ये ब्रैकेट में बचा 1 प्लस रूट टू का होल स्क्वायर मतलब 1 प्लस टू रूट टू प्लस रूट टू का स्क्वायर 2, और ये माइनस एक्स वाई है तो वो भी मैं माइनस इसके अंदर डालता हूँ प्लस 1 इंटू एक्स वाई प्लस माइनस वाई इंटू माइनस इन ब्रैकेट 1 प्लस रूट टू वाई, वाई इंटू वाई हो गया वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 1 प्लस रूट टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहां पर देखो 2 रूट टू प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1, ये 2 प्लस 1 प्लस 1 हो गया 4। 4 को दोस्तों अपन 4 को 2 रूट टू इंटू रूट टू लिख सकते हैं ना, तो ये हो गया 2 रूट टू प्लस 2 रूट टू इंटू रूट टू, दोनों में से अगर 2 रूट टू कॉमन निकालता हूं तो क्या बचेगा, ये 4 प्लस 2 रूट टू मतलब 2 रूट टू प्लस 2 रूट टू इक्वल्स टू 2 रूट टू इन ब्रैकेट रूट टू प्लस 1, करेक्ट। यहां पर मैं लिख देता हूं तो 1 प्लस रूट टू एक्स स्क्वेयर माइनस 2 रूट टू एक्स वाई कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचा 1 प्लस रूट टू प्लस 1 प्लस रूट टू वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। 1 प्लस रूट टू 1 प्लस रूट टू 1 प्लस रूट टू तीनों टर्म्स में है, सीधा सीधा उसको उड़ा देते हैं, डिवाइड करते हैं दोनों साइड बाय 1 प्लस रूट टू, 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 ही बचेगा। सो इक्वेशन क्या आएगा अपने पास, एक्स स्क्वेयर माइनस 2 रूट टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वेयर माइनस 2 रूट टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 0, ये अपने पास है ऑप्शन ए में, देयरफॉर ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। If the lines represented by 1 plus sin square theta x square plus 2h xy plus 2 sin theta y square equals to 0, जहां पर थीटा की वैल्यू 0 से 360 डिग्री तक कुछ भी हो सकती है या फिर 2 पाई रेडियन, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन थीटा इक्वल्स टू, देखो दो लाइन से एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, ax स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस by स्क्वायर, इस फॉर्म में अपने को इक्वेशन दे रखा है। ये दो लाइंस अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो अपने पास कंडीशन है a प्लस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। a प्लस बी इज इक्वल टू 0, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस b की वैल्यू 2 साइन थीटा इक्वल्स टू 0 है। इसको अगर ध्यान से देखे जाए तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर है, राइट। सो दिस बिकम्स साइन थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका स्क्वायर 0 है दोस्तों, किसी भी नंबर का स्क्वायर तभी 0 हो सकता है जब वो नंबर ही खुद 0, करेक्ट है कि नहीं। इसका मतलब साइन थीटा प्लस 1 हो गया 0, साइन थीटा क्या हो गया भाई साहब इक्वल्स टू -1, साइन थीटा इक्वल्स टू -1 है तो थीटा की वैल्यू या तो -π/2 होगी या फिर 3π/2 होगी, बट थीटा की वैल्यू उन्होंने अपने को बोला है कि 0 से 2 पाई रेडियन के बीच में ही लेनी है, पॉजिटिव ही लेनी है, तो क्या आएगी वैल्यू थीटा इक्वल्स टू 3π/2, देयरफॉर ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। इफ सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ द लाइंस गिवन बाय x स्क्वायर माइनस 4pxy प्लस 8y स्क्वायर इक्वल्स टू 0 इज थ्राइस देयर प्रोडक्ट, सम ऑफ द स्लोप्स मतलब क्या m1 प्लस m2 इक्वल्स टू क्या है थ्राइस देयर प्रोडक्ट। अपने को पता है सम ऑफ द स्लोप्स क्या होता है -2h/b इक्वल्स टू थ्राइस m1 m2 क्या होता है a/b, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स, b कैंसल। सो इस इक्वेशन में अपने को ये कंडीशन अप्लाई करनी है -2h इक्वल्स टू 3a, 2h की वैल्यू -4p है, सो -2h की वैल्यू क्या होगी -4p मतलब +4p इक्वल्स टू 3 इंटू a
ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, सो ये हो गया 3, पी की वैल्यू हो गई 3/4। वही पूछा है अपने को, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, एंड में, इस एपिसोड के एंड में बहुत इंपॉर्टेंट और काम की चीज बताने वाला हूं, जमे रहो। ठीक है, भागो मत कहीं। क्वेश्चन 34 क्या बोल रहा है अपने को, इफ द लाइन्स e raised to alpha x square plus 2hxy plus e raised to minus alpha y square equals to 0 आर कोइंसिडेंट h equals to what। दोस्तों अगर मान लो हमारे पास लाइंस का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये लाइंस अगर कोइंसिडेंट है तो यहां पर अपने पास कंडीशन होती है एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू 0। सेम कंडीशन यहीं पे अप्लाई करते हैं क्योंकि ये भी इक्वेशन इसी के फॉर्मेट में है। सो बेसिकली अप्लाई क्या करना है, एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू 0। एच की वैल्यू देखो 2h की जगह 2h है तो h की वैल्यू h रहेगी भाई साहब, एच स्क्वायर माइनस ए बी, ए की वैल्यू है e रेस टू अल्फा, बी की वैल्यू e रेस टू माइनस अल्फा, इनका प्रोडक्ट क्या होगा e रेस टू अल्फा इंटू e रेस टू माइनस अल्फा। e रेस टू माइनस अल्फा मतलब 1 अपॉन e रेस टू अल्फा, e रेस टू अल्फा, e रेस टू अल्फा गॉट कैंसल्ड, क्या बचा अपने पास, सिर्फ 1 बचा इक्वल्स टू 0। सो क्या एच स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, एच स्क्वायर इक्वल्स टू 1, h इक्वल्स टू प्लस और माइनस 1। इस 1 का रूट प्लस और माइनस 1 दोनों हो सकते हैं। देयरफॉर h की वैल्यू आ गई अपने पास प्लस और माइनस 1। क्या ढूंढना था, h ढूंढना था, प्लस और माइनस 1 आया। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। जैसे जैसे ये एपिसोड आगे बढ़ रहे हैं ना, वैसे वैसे मेरी स्पीड बढ़ रही है बोलने की, एक्सप्लेन करने की, जल्दी से चीजों को निपटाने की, बीच में पॉजेस ना लेने की। ये देखो दोस्तों, मुझ में हो रही है इंप्रूवमेंट। क्वेश्चन 35 हमें कह रहा है द एक्यूट एंगल बिटवीन, ये वाला लाइन का इक्वेशन दिया है, इज 60 डिग्री। अगर दो लाइंस के बीच का एंगल दे रखा है तो अपने पास फॉर्मूला है tan थीटा इक्वल्स टू एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस, tan थीटा इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाय a प्लस बी। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, tan थीटा की जगह क्या आएगा, tan 60 डिग्री आएगा, ये दे रखा है उन्होंने। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, इक्वल्स टू 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाय a प्लस। करेक्ट है। अब यहां पर ये मॉडुलस है तो या तो प्लस होगा माइनस होगा, मैं क्या करता हूं दोनों साइड सीधा स्क्वायर करता हूं, प्लस माइनस का झंझट ही खत्म। √3 का स्क्वायर कितना आएगा भाई साहब, 3 इक्वल्स टू ये क्या होगा 2 का स्क्वायर 4, रूट और स्क्वायर निकल जाएगा, क्या बचेगा h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाय a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दिया तो ये क्या होगा 3a स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 3 मतलब 6ab प्लस 3b स्क्वायर। ये माइनस 4ab लेफ्ट में जाके प्लस 4ab होगा। सो ये 6ab और ये प्लस 4ab क्या होगा 10ab। सो दिस बिकम्स 3a स्क्वायर प्लस 10ab प्लस 3b स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट में बचता है 4 इंटू एच स्क्वायर। ए बी को तो अपन लेफ्ट में लेके गए थे ना। अब यहां पे अपने को इस चीज की वैल्यू ढूंढने को बोला है। ये चीज क्या है भाई साहब, a इंटू 3a 3a स्क्वायर, a इंटू बी ए बी 3b इंटू 3a 9ab, 9ab प्लस ए बी 10ab होता है, 3b इंटू बी 3b स्क्वायर। इसकी वैल्यू मतलब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू पूछी है, क्या आई 4h स्क्वायर। ऑप्शंस किधर है, इधर है। ऑप्शन में देखो दिख रहा है क्या 4h स्क्वायर, ऑप्शन ए दिखा ना भाई साहब, करो ना सेलेक्ट, हो गया ना खत्म, है कि नहीं। ये सारे एक्सप्लेनेशंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे ऐसा मुझे लग रहा है। अगर नहीं आया हो, कहीं थोड़ा सा आप ऑफ ट्रैक गए हो तो पॉज करके वीडियो फिर से देखो। वहां पे पहली बार देखते टाइम इंसान ना 100% फोकस नहीं होता है। अगर फिर से भी समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आपके डाउट को लिखो। मेरे चैनल पर हजारों कमेंट्स आते हैं दोस्तों, फ्लेक्स नहीं कर रहा, बस बता रहा हूं, जस्ट स्टेटिंग द फैक्ट। सबको रिप्लाई करता हूं मैं और तुमको भी करूंगा, ये मेरा वादा है। पर अगर कमेंट को रिप्लाई करने में थोड़ा सा मुझे लेट हो रहा है ना, तो आप उस क्वेश्चन का फोटो लेके मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करो। स्पार्क SPARK_मैथ्स अपना इंस्टाग्राम हैंडल है, लिंक भी दे रखे मैंने डिस्क्रिप्शन में, वहां पे डीएम करो ताकि मैं जल्दी तुम्हारे डाउट को रिस्पॉन्ड कर सकूं। ठीक है, अपनी साइड से पूरी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द तुम्हारे डाउट्स का सॉल्यूशन भेज सकूं। बहुत लोगों का ऑलरेडी भेजता हूं, तुम्हारा भी भेजूंगा अगर तुमने इससे पहले नहीं भेजा है तो। बस फ्री सर्विस है दोस्तों, सोशल सर्विस है। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करो,
अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करना, ये वीडियोस को शेयर करना, अपने उन 5 दोस्तों के साथ शेयर करना जिनके साथ तुम ग्रेजुएशन के कॉलेज में जाना चाहते हो, क्योंकि ग्रेजुएशन के अच्छे कॉलेज में तुम तो 100% जाओगे ही, क्योंकि तुम ये वीडियोस देख रहे हो, अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छे कॉलेज जाओगे। पर वहां जाके अगर तुम्हारे दोस्त साथ में नहीं रहेंगे तो नहीं आएगा मजा ग्रेजुएशन में, समझ रहे हो? क्योंकि मजा जो है वो जगह की वजह से नहीं आता, वो लोगों की वजह से आता है। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जैसे ही अच्छे कॉलेज में तुम्हारे दोस्त आए तुम्हारे साथ में, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करो, वो भी देख के पढ़ लेंगे, अच्छा स्कोर लेके आएंगे, साथ में सेम कॉलेज में जाके मजे करो। लेकिन जो तुम्हारे दोस्त नहीं है उनके साथ मेरा चैनल शेयर मत करना भाई साहब। पूछो क्यों? वही तो है तुम्हारा कंपटीशन। सेल्फिश होना पड़ता है थोड़ा सा लाइफ में। बाय। यार तुम्हें इस वीडियो में कोई भी डाउट है या फिर इन जनरल मैथ्स में कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो। मजाक नहीं कर रहा, अपने चैनल पर हजारों कमेंट्स आते हैं, मैं सबको रिप्लाई करता हूँ, तुम्हें भी करूँगा। मेरा नाम है स्पार्क और मैं पढ़ाता हूँ मैथ्स।